एक 14 साल की नाबालिग लड़की रोती हुई अपने पिता के पास पहुंचती है और पिता को रो रो कर अपनी अब बीती बताती है। ये उसका पहला दिन नहीं होता, इससे पहले वो 2 बार और अपने पिता को ये सब बता चुकी होती है। लेकिन आज जो पिता का क्रोध होता है वो सीमा पर होता है और उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति उस बेटी की आंखों में आंसू देता है, उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उस व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे 3 टुकड़े कर डालता है और टुकड़ों को नदी में फेंक देता है और बाकी बचा हुआ शरीर कुत्तों को खाने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पिता इतना क्रोधित हो जाता है और उस बेटी के साथ में उस व्यक्ति ने क्या वारदात की जो पिता को उसके टुकड़े टुकड़े करने पड़े। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की कहानी है MP में। एक ज़िला पड़ता है खंडवा और खंडवा का ही एक थाना है नर्मदा नगर थाना क्षेत्र। यहाँ पर 27 मार्च 2022 की सुबह सुबह करीब 7 या 7:30 बजे का टाइम रहा होगा। एक गांव पड़ता है सुखतापुर और यहीं का रहने वाला नरेंद्र कुमार सुबह सुबह स्नान के लिए अजनाल नदी पर पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही वो अजनाल नदी पर पहुंचता है तो नदी के किनारे उसे खून के छींटे दिखाई देते हैं, लेकिन उन पर वो इतना ध्यान नहीं देता और अपने कपड़े उतारकर नदी के अंदर स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही नदी के अंदर वो डुबकी लगाता है तो उसके हाथों में एक सर उसके हाथों में आ जाता है और सर को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। उसको वहीं पर फेंककर और वहां से भागता हुआ अपने गांव के सरपंच श्री निवास सिंह के पास पहुंच जाता है। जैसे ही सरपंच को ये सब वाकया बताया जाता है तो सरपंच बिना कुछ देरी किए उस नदी पर पहुंच जाता है और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है, डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंच जाता है, FSL की टीम वहां पर पहुंच जाती है। तमाम तरह की जो पुलिस की टीमें होती हैं वो नदी के किनारे पहुंच जाती हैं और वहां जाकर जब जांच पड़ताल करने लगती हैं और जो गोताखोर होते हैं उनकी मदद से उस लाश को निकाला जाता है। अब बड़ा सवाल कि यहाँ पर ये व्यक्ति कौन है और किसने इसको इतनी बेरहमी से मारकर यहाँ पर डाला हुआ है। दोस्तों, उसके सबको बाहर निकालकर फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और ज़्यादा मशक्क़त पुलिस को नहीं करनी पड़ती। थोड़ी ही देर बाद जो पड़ोस का एक गांव होता है बोडाली गांव, ये बोडाली गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम त्रिलोक चंद और जिसकी उम्र 55 साल। दोस्तों, जैसे ही त्रिलोक चंद के गांव बोडाली में पहुंचा जाता है तो वहां जाकर त्रिलोक चंद के बारे में जानकारी ली जाती है। तो त्रिलोक चंद के बारे में जानकारी मिलती है कि त्रिलोक चंद का जो जीवन है वो बिल्कुल शांत जीवन है। उसकी जो घरवाली होती है आज से 12 साल पहले उसे छोड़कर चली जाती है। अब घर पर त्रिलोक चंद अकेला रहता है और वो इतने शांत स्वभाव का है कि वो किसी के साथ में कुछ कर ही नहीं सकता। अब वहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि उसको मारने वाला कौन है और इसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया है। दोस्तों, ऐसे ही एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगले दिन फिर पुलिस जांच में लग जाती है और जांच में लगने के बाद अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की जाती है। तो अड़ोसी पड़ोसियों में से एक पड़ोसी पुलिस को बताता है कि जो त्रिलोक चंद है इसको 26 मार्च 2022 को, यानी कि जिस दिन का वाकया होता है उससे एक दिन पहले एक व्यक्ति के साथ में देखा गया था, जिस व्यक्ति का नाम होता है छुन्नू और वो पड़ोस का ही रहने वाला होता है। उसके साथ एक और व्यक्ति होता है जो उसका साला होता है, उसका नाम होता है उमेश। दोस्तों, दोनों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल जाती है और पुलिस तुरंत ही छुन्नू के घर पहुंच जाती है। जैसे ही छुन्नू के घर जाया जाता है तो छुन्नू घर से पहले ही फरार हो जाता है। दोस्तों, पुलिस कड़ी मशक्क़त करती है और कड़ी मशक्क़त के बाद 28 मार्च 2022 को छुन्नू को गिरफ्तार कर लेती है और उसके साले को भी गिरफ्तार कर लेती है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो कुछ बताने के मूड में नहीं होते, लेकिन पुलिस का जो रवैया होता है, पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है तो वो जल्द ही टूट जाते हैं और टूटने के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो बताते हैं कि जो ये त्रिलोक चंद है इससे हमने कुछ ज़मीन ली थी और ज़मीन के पैसे भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद ये हमारी जो 14 साल की बेटी है उस पर बुरी नज़र रखा करता था और बुरी नज़र के साथ उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। दोस्तों, कई बार छुन्नू बताता है कि हमने इसको समझाया, ये 2 बार पहले भी ऐसा कर चुका था और
ये करने के बाद हम इसके पास गए, इससे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और इससे कहा कि भाई तू हमारी बेटी के साथ ऐसा मत किया कर, उसे छोड़ दे, वो नाबालिग है, उसके साथ में तू ऐसा क्यों करता है, क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमने तेरे पैसे भी दे दिए, अब हमसे तुझे क्या चाहिए। लेकिन जो त्रिलोक चंद होता है वो मानने वाला नहीं होता और 26 मार्च 2022 को शाम के करीब 3 बजे उनके घर पहुंच जाता है और उसकी जो 14 साल की नाबालिग बेटी होती है उसके साथ में छेड़छाड़ करने लगता है, गंदी हरकत उसके साथ में करने लगता है। जब लड़की रोती हुई अपने पिता के पास आती है तो ये पिता के लिए बहुत बड़ा समय होता है, पिता अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो तुरंत ही अपने साले को फ़ोन करता है और साले को फ़ोन करके उसे बुलाता है और उससे कहता है कि तुम फटाफट यहाँ आ जाओ, मेरे को बहुत ही ज़रूरी काम है। और 26 मार्च की शाम को ही उन्हें त्रिलोक चंद भी मिल जाता है, उसे अपने साथ बाइक पर बिठाते हैं और बिठाकर उसे जो नदी होती है अजनाल नदी उसके किनारे ले जाते हैं और साथ में ही वो अपने एक कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं। दोस्तों वहाँ जाकर उससे कहा जाता है कि हमने तेरे को पहले भी मना किया था कि तू हमारी बेटी के साथ में ऐसा मत कर, लेकिन तूने नहीं माना। फिर उसके कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, पहले उसका गला काटा जाता है, फिर उसके दोनों पैर अलग कर दिए जाते हैं, यानी कि शरीर के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं और जो खोपड़ी होती है उसे नदी के अंदर डाल दिया जाता है और बाकी का जो हिस्सा होता है उसे वहीं पर कुत्तों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों पुलिस यह सब सुनने के बाद उन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है और उनसे कहा जाता है अगर तुम हमारे पास आ जाते तो हम तुम्हारी मदद करते। लेकिन कुछ लोगों का मानना है पुलिस की जो लेट लतीफ़ी है, जिसमें जो इंसाफ नहीं मिल पाता जल्दी सी, उसके कारण जो पिता ने कदम उठाया है वो बहुत ही सही कदम उठाया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या यहाँ पर जो पिता ने किया वो सही था? हालांकि पिता ने जो किया वो कानून के दायरे से वो बिल्कुल गलत था, कानून किसी को इस तरह के कदम उठाने की इजाज़त नहीं देता। तो दोस्तों आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वहाँ के जो एसपी हैं विवेक सिंह, वो कहते हैं कि इन्होंने जो काम किया है बहुत ही गलत किया है, अगर वो हमारे पास आते, हमारे किसी स्टाफ के पास वो फ़ोन करते तो हमारा स्टाफ उनकी मदद ज़रूर करता, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है बहुत ही गलत कदम उठाया है। और जो वहाँ के एसडीओपी हैं राकेश पोंडरू, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो कदम उठाया है बहुत ही गलत है, इनका जो कदम है उसके लिए इनको जो भी सज़ा हो सकती है वो सज़ा इनको मिलेगी, तमाम धाराएँ इनके खिलाफ़ लगा दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है? दोस्तों क्या पिता ने जो किया वो सही था या गलत था? जो उसकी बेटी के साथ जो 55 साल का बुजुर्ग व्यक्ति छेड़छाड़ करता था, उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करता था, क्या वो सही करता था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।